Okay, very good morning to all. Okay, so our second unit already started. Okay, which name is the combinational logic design. So till date we completed BCD, access tree, gray code, binary code, half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, binary adder, BCD adder, and look ahead carry generator. Okay, then we started our next topic is the multiplexer. Short name is a MUX. Okay, so we will study about the MUX IC 74153, IC 74151. After that, we will study about the cascading multiplexer. Okay, and main topic is the implementation of SOF and POS using the MUX, DMUX. Okay, so let's start our. Hello. मैम एक बार बीसीडी एड्रेस से ले लो ना, बीसीडी एड्रेस से। यस मैम, बीसीडी एड्रेस से थोड़ा सा बीसीडी एडर बोलना है या बीसीडी एड्रेसेस? बीसीडी बीसीडी एड्रेस। एडर। तो उस दिन मैं कितना समझा रही थी, तो मैं क्वेश्चन कर रही थी ना आपको कि आपको कितना समझ में आए, बोलो बोलो। आप क्यों नहीं बोलते उस टाइम? ठीक है, समझा देती हूँ। हम आपके लिए पढ़ाते, आपको समझ में आना ही चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम बार बार पूछते हैं ना आपको समझ में आया नहीं आया। तो प्लीज उस टाइम बोल देते जाओ ना आप, ठीक है ना। हम पढ़ाने का काम करते हैं, आप समझने का काम करो। जब भी नहीं समझ में आएगा तो आप बोलो, हम पढ़ा देंगे, एक या दो तीन बार पढ़ा देंगे, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम आपके लिए, आपको समझना ये हमारा काम है, ठीक है। सो देखो, मैं यहाँ पर अभी एक 5 मिनट में पहले एक्सप्लेन करती हूँ, देन फिर भी प्रॉब्लम रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन किया, फिर मैंने यहाँ पर भी अगेन स्लाइड पर एक्सप्लेन करती हूँ, देन अगेन फिर भी प्रॉब्लम रहा तो प्लीज बोलो, देन मैं पेपर पर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो फॉर बीसीडी एडर we required the knowledge about the binary adder IC. So binary adder IC क्या है, मैं आगे जा रही हूँ। हाँ, एक 2 मिनट से होल्ड करो। ओके, सो दिस इज द बाइनरी एडर आईसी। अगर बीसीडी एडर डेवलप करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो वी रिक्वायर्ड द नॉलेज अबाउट दिस IC 7483। ओके, 4-bit फुल एडर सर्किट विद अ कैरी लुकअहेड। सो ये जो भी एडर आईसी, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि IC 7483 इसमें लुकअहेड कैरी जनरेटर का फीचर है क्या, सो यस, योर आंसर इज एस। ओके, सो ये टीटीएल टाइप की आईसी है और इसमें कितनी बिट की एडिशन होती है, 4 बिट की एडिशन। ओके, ये नॉर्मल बाइनरी एडिशन है, तो ऐसा नहीं है कि बीसीडी एडिशन के लिए बाइनरी एडर आईसी यूज करना है, ऐसे नहीं। नॉर्मल कोई सी भी अगर एडिशन करने तो वी यूज दिस आईसी। ओके, एक मिनट, कैमरा स्टार्ट करते हो जाने दो। मैं बीसीडी एडर स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाइनरी एडर। सो ये क्या बाइनरी एडर मतलब, अगर मुझे इस नंबर की अगर एडिशन करनी 4 बिट्स, तो मुझे कौन सी आईसी यूजफुल है, ये IC 7483। तो ये बाइनरी बीसीडी मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कुछ ये बीसीडी नंबर नहीं, ये नॉर्मल बाइनरी नंबर है, तो इसकी भी एडिशन करने के लिए किसका यूज होता है, बाइनरी एडर का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, सपोज ये बाइनरी एडर है जिसमें कि कौन सा नंबर है, ये एक ए नंबर है, एक बी नंबर है। अभी आप भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ये नंबर है, यहाँ पर बी नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बिट्स लिखे। सो A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3। ये समझ में जिसको भी आएगा उसको बीसीडी एडर बहुत इजी जाएगा। ओके, देन ये S0, S1, S2, S3, और ये कौन सी है, ये कैरी आउट बिट है, सी आउट बिट। ओके, इस आईसी में भी वही होता है, एक कैरी इन आता है। यहाँ पर इनिशियली कुछ कैरी है क्या, नहीं, सो ये इनिशियली 0 है। देन यहाँ पर A0, A1, A2, A3। ओके,
देन नेक्स्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर, B0, B1, B2, B3, ओके। एंड देन यहाँ पर क्या है, कैरी आउट है। देन यहाँ पर सम S0, S1, S2, S3, ये 4 बिट की सम। ये कौन सी आईसी है, IC 7483, दैट मीन्स बाइनरी एडर आईसी। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बाइनरी एडर आईसी क्या है एग्जैक्टली, कितने बिट का एडिशन करते हैं, कौन से बिट क्या है, ओके। सो ये नंबर, बी नंबर, सम, सी इन सी आउट। सो इस आईसी के बेस पर हमें क्या डेवलप करना है, बीसीडी एडर, बीसीडी एडर, ओके। सो बीसीडी एडर स्टार्ट करने से पहले इसमें भी कितने नंबर के ऐड होने वाले, ए एंड बी, ये 2 नंबर ऐड हो गए, ओके। सो इस एडिशंस के क्या है, बीसीडी एडिशंस रूल। अभी आप एक एक केस बोलो, एक एक रूल बोलो आप, 3 स्टूडेंट 3 रूल बोलेंगे। सम लेस देन 9 एंड कैरी 0, क्या होगा बोलो ना, आंसर इज करेक्ट, कैरी 0, हाँ तो क्या होगा, आंसर इज करेक्ट। करेक्ट। सम लेस देन 9 लेकिन कैरी अगर 1 है, इसमें भी क्या चेंजेस, कैरी 0 कैन 1 का, इसमें क्या होगा, एड Add 6 to sum. इनटू द सम पर, राइट। आप होशियार हो, सिर्फ पता नहीं इन बिटवीन क्यों नहीं बोलते जब पूछती हो तो। सम ग्रेटर देन 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड कैरी अगर 0 है, देन क्या है इस केस में, अगेन Add 6 into sum. add 6 into sum, ओके। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसको ठीक तरीके से देखो। सपोज आई वांट टू ऐड, सपोज ये बीसीडी नंबर, ओके ओके। सो इसका आंसर मुझे चाहिए, ओके। तो क्या करूंगी मैं, पहले 6 + 5 11 है, लेकिन हम बाइनरी बीसीडी में लिखना है ना उसको, तो कैसे लिखेंगे हम, 0 1 1 0 एंड 5 क्या है, 1 0 1, ओके। ये ऐड, सो कैसे हम ऐड करेंगे, अभी यहाँ पर कौन सा एडर यूज हो रहा है, ये जब भी हम एडिशन कर रहे हैं तो क्या यूज हो रहा है, IC 7483 यूज हो रही, बाइनरी एडर यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, बाइनरी एडर का यूज हो रहा है। तो क्या होगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1, ओके। सो ये क्या है आपकी, ये नंबर है, ये बी नंबर है एंड ये क्या है आपकी सम। सो सम क्या है, लेस देन 9 या ग्रेटर देन 9 है, ये कौन से केस में आएगा ये आंसर, Greater than 9. ये मतलब थर्ड केस, सम ग्रेटर देन 9 एंड कैरी 0, देन क्या होगा, देन ऐड 6 into सम, ओके। सो क्या होगा अब यहाँ पर, सम में क्या करना है, ऐड 6, तो मुझे क्या करना है, ये जो भी सम है, सम क्या है 1 0 1 1 1 0 0, ये क्या है प्रीवियस वाली सम है, उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड 6। क्यों मैं ऐड 6 कर रही हूँ, The sum is greater than 9 तो इसलिए। और हमें जो भी आंसर है वो किस नंबर में चाहिए, बीसीडी में चाहिए आंसर भी, ऐड 6 करना पड़ता है। 1 1 0 यहाँ पर आएगा 1 1 0 1, ओके। सो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लीडिंग 0 आप देख सकते हो कितना, तो क्या आएगा आंसर, ओके। तो आप बोलोगे मैडम यहाँ पर भी तो आंसर 11 था, यहाँ पर भी आंसर 11 है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन बोल सकता है, ये भी सब में 11 आंसर है, ये भी सब में 11 आंसर है, कोई बोल सकता है मैडम वो बाइनरी में और में। साइनाथ आप बोले क्या अभी, यस मैम। हाँ गुड, वेरी गुड है, मतलब बहुत परफेक्ट आंसर दिया आपने, हाँ राइट। सो यही याद रखो कि यहाँ पर क्या है, सम ये बाइनरी में 11 है, राइट है, लेकिन ये बाइनरी में है,
एंड हमें कौन से चाहिए, बीसीडी में चाहिए। सो बीसीडी में कैसे लिखते हैं, वन अलग वन अलग। हाँ, तो इसलिए ये सम किस में है, बीसीडी में। तो इसका जो भी आंसर वो क्या है 11, लेकिन इसमें लिखना है। हाँ, तो आंसर आप देख राइट, लास्ट में कैसे आंसर लिखना है, बीसीडी प्लस बीसीडी इज इक्वल टू, ओके। सो आप मुझे बोलो कितने टाइम मैंने एडिशंस की है, 2 टाइम्स। फर्स्ट हमने जो नंबर से उसके एडिशन की, देन हमने डिसाइड किया, ये चेक किया, ये कंडीशन चेक की हमने। तो अभी मुझे पता है, मैंने रूल्स बताए, तो बेस्ड ऑन रूल्स आपने डिसीजन लिया या हमने डिसीजन लिया कि हमें ऐड 6 करना है या नहीं करना। सो ये होने के बाद मैंने क्या किया, ऐड 6। सो हमने 2 टाइम्स एडिशन की। ये बाइनरी एडर 1, यहाँ पर भी अगेन एक टाइम एडिशन हुई ना। सो यहाँ पर बाइनरी एडर 2, ओके। सो 2 टाइम्स यहाँ पर एडिशन हुई, ओके। तो हमें क्या करना है, ये जो भी मैनुअल मेथड है, ये जो भी मैनुअल मेथड, इसको क्या करना है, एक लॉजिक सर्किट में ये पूरा डिजाइन करना है, जितनी ये जो भी प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ करती, ब्लॉक डायग्राम फॉर बीसीडी एडर। तो क्या आएगी ये ब्लॉक डायग्राम, ये एक बाइनरी एडर 1, ये सेकंड बाइनरी एडर सेकंड, ओके। एंड देन यहाँ पर एक सर्किट डिजाइन करना है मुझे, कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो क्या करेगा, ये जो भी काम है, ये जितनी भी केसेस है, ये सब केसेस चेक करने का काम किसका रहेगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ओके। ये चेक करेंगे एंड देन ये डिसीजन लेंगे ऐड 6 करना नहीं करना। मतलब ये जो भी बाइनरी एडर है, ये सम कर रहा है, ये जो भी ये बाइनरी एडर ये सम कर रहा है, ओके। एंड देन लास्ट में हमारा आउटपुट आ रहा है। सो ये ब्लॉक डायग्राम है किसकी, ये देखो यहाँ पर डायरेक्टली सम आता है, देन इसका जो भी आउटपुट है ये यहाँ पर 6 आता है, देन फाइनल सम आती है, देन यहाँ पर ये नंबर आता है, यहाँ पर भी नंबर आता है, ओके। सो ये ब्लॉक डायग्राम। अब मैं इसके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी एडर तो रेडीमेड है हमारे पास, सीपीआईसी है जो एडिशन का काम करेगा। अब हमें क्या डिजाइन करना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ओके। सो डिजाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो S3, S2, S1, S0, पहले हम सम के ऊपर दो कंडीशन है यहाँ पर, कितनी कंडीशन है, 2। फर्स्ट वन सम एंड कैरी, ओके। तो पहले सम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और यहाँ पर है Y आउटपुट, ओके। देन 0 0, यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन है, इसीलिए 16 या सॉरी 15 कॉम्बिनेशन, 0 to 15 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। टेन 11 12 13 14 15, ओके। अब क्या करना है, आपका आंसर कब तक चेंज नहीं होता है, जब तक सम 9 है तब तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। सम 9 है तो हमारा आंसर क्या इस केस में क्या है, करेक्ट है। सो 9 कहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक आपको क्या लिखना है, 0 0 0 0 0 0 0 0। देन जब भी 10 आएगा तब हमें क्या करना है, हमारा मतलब सर्किट में क्या आएगा, 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर ये हाई करना है, ओके। ये डिजाइनिंग के लिए, ओके। तो यहाँ तक क्या, तो हमें सर ये मिल रहा है क्या, कुछ इक्वेशन नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, केना।
तो क्या आएगा, सॉरी, ये लेस S0, S1, S2 and S3, S3, S2, S1, S0. मैंने ये चेंज क्यों किया, S3 यहाँ पर लिया क्योंकि हर टाइम हम क्या लेते हैं, यहाँ पर MSB बिट यहाँ पर होता है, तो S3 ये लार्ज नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर S3 लिया। यहाँ पर क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसको अभी तक भी के मैप नहीं पता वो प्लीज स्टडी करो। 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब बोलो 0 कहाँ तक है, 9 तक है, सो 9 तक क्या लेना है, 0 लेना है। और इसके बाद क्या है, पूरे 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब इसकी क्या आएगी, ग्रुपिंग। कौन बोलेगा इक्वेशन, ये ग्रुपिंग है, नहीं ग्रुपिंग, इक्वेशन बोलो। S3 S2 3S0 S3 S1 ना, S3 S1 सो y इज इक्वल S3 टू S1 S3 S1। अब यहाँ पर पता है आपको, इनटू का सिंबल है, एंड गेट है, प्लस है और गेट है, तो कैसे आएगी डायग्राम, यहाँ पर एक एंड गेट, अगेन यहाँ पर S3 S1 एक एंड गेट एंड एक और गेट, सो यहाँ पर क्या है, ये y मिलेगा। ओके, तो बस यही सर्किट हमें क्या करना है, यहाँ पर अटैच करना है। ओके, तो अब देखो कैसे आएगी डायग्राम। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम हो गई, तो अभी ये ब्लॉक डायग्राम पर हम क्या करेंगे, एडर के ऐसे डालेंगे, देन यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। सो यहाँ पर आएगा फर्स्ट बाइनरी एडर आईसी, ओके, देन यहाँ पर आएगा A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3। अब सबका जो भी जो लेबलिंग है वो पहले कर लेते हैं। देन यहाँ पर भी अगेन A0, A1, A2, ये बाइनरी एडर की आईसी में लिख रही हूँ, यहाँ पर B0, B1, B2, B3, S0, S1, S2, S3। ओके, सो यहाँ पर है बाइनरी एडर 1, बाइनरी एडर 2। ओके, देन यहाँ पर एक क्या आएगा, सी इन, जिसकी वैल्यू रहेगी 0। इनिशियली जो भी सी इन आएगा 0। अभी मैं ये जो भी डायग्राम ड्रॉ करूँ उसको एज इट इज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रैक्टिकल में। अब हम अभी मैंने क्या किया, बाइनरी एडर की डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ बाइनरी एडर के इनपुट्स ले रही हूँ। सो ये है, ये इनपुट कौन सा इनपुट है, ये ए, ये क्या है यहाँ पर बी, देन ये होने के बाद यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट ड्रॉ करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, हम क्या करते हैं, जो भी आउटपुट है वो एज इट इज ए में देते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसको अटैच कर लेते, S3 का आउटपुट A3 का, S2 का आउटपुट A2, S1 का आउटपुट A1, S0 का आउटपुट A1। ओके, एंड देन यहाँ पर ये डायग्राम आएगी। तो क्या आएगी यहाँ पर, S3, S2, then again S3, S1, देन यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, मतलब ये पूरा सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, देन यहाँ पर एक है सी आउट, यहाँ पर है सी आउट। सो अब हम क्या करते हैं, ये है सम के लिए, ये किसके लिए था, ये पूरा, इसे क्या चेक कर रहे थे हम,
इससे मैंने सम चेक की। अब मैं कैरी भी चेक करती हूँ, तो अगेन कैरी चेक करने के लिए ये और ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैरी। सो ये यहाँ से क्या होगा कि चेक कैरी, एंड देन इसका आउटपुट डिसाइड करता है ना सेकंड इसमें ऐड 6 करना या नहीं करना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6। तो 6 कैसे बनता है, ऐसा। तो ये 2 बिट के लिए इसका आउटपुट अटैच करना है, और बाकी 2 क्या है, 0 है, तो इसको क्या देना है, ये ग्राउंड को देना है, मतलब 0। ओके, एंड देन ये क्या आएंगे हमारे आउटपुट, ये सब क्या है, बीसीडी आउटपुट। ओके, सो अब मैं एक स्ट्रेस यहाँ पर एक नंबर लेती हूँ। अभी हमने ये लिया था एग्जांपल, राइट। मैं इसी एग्जांपल को कैरी करती हूँ। 0 1 1 0। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, 0 1 1 1, ये क्या है, 6। अब 5 लेती हूँ, 0 5। इसकी एडिशन क्या आएगी, कौन बताएगा इसकी एडिशन क्या आई थी। मैं यहाँ सर्किट में ट्रेस करके दिखा देती हूँ कि कैसे आएगा। ये क्या क्या है यहाँ पर आंसर, 1 0 1 1। क्या आंसर आया है, 1 0 1 1। वो कैरी क्या आई है, बोलो तो। 0। सो यहाँ पर आएगा 0। ओके, एग्री। अब ये बोलो, यहाँ पर ये 1 यहाँ पर जा रहा है, राइट। अटैच यहाँ पर 1 गया, देन यहाँ पर क्या है, अगेन S3 S0, यहाँ पर क्या गया है, 0। सो 1 0 क्या आएगा, बोलो तो। एंड गेट 1 1 0 1 आता है एंड गेट में। ओके, टू टेबल ड्रॉ। 0 एंड 0 गेट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 0। अब यहाँ पर क्या, अगेन S3 1 है एंड S1 क्या है, 1 है, तो 1 1 क्या आएगा, 1। 1 ओके, सो और गेट में बोलो 0 एंड 1 क्या आता है, 1 राइट, 1 आएगा। ओके, कैरी सी आउट क्या है इस केस में, 0। सो 0 1 क्या आता है, 1 1 तो यहाँ पर आएगा 1। कितने बिट को अटैच किया मैंने, A2 एंड A1 को, सो यहाँ पर आएगा 1। और ये B3 एंड B2 है 0, सो ये बना यहाँ पर 6। और ये सम एज इट इज नीचे आती है, सो 1 0 1 1। ओके, सो अब इसके एडिशन करो तो 0 1 1 एंड 1 0 1 1। सो क्या एडिशन आ रही है, क्या एडिशन आएगा, 0 0 1 1। सो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 0 1, एंड ये कैरी 1 आई है ना, तो यहाँ पर ये आएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं आउटपुट ये है सर्किट। पीपीटी पर ये ऑलरेडी मैंने दिया है। ओके, सो अब इस सर्किट में किसी कुछ प्रॉब्लम है आपको, नो ये मैम, सी आउट सी इन क्यों ऐसा है, एंडी गेट क्यों लिया और ही गेट क्यों लिया, ऐसे कुछ है, नो मैम, नो। ओके, किसने क्वेश्चन किया था उसको समझ में आया है, यस मैम। ओके। सो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अब स्टार्ट होगा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट फॉर्म है मक्स, उसको और बोलते हैं डेटा सिलेक्टर। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर, वन मोर पॉइंट, इट इज combinational circuit. So what is meant by combinational circuit? Definition बोलो। Combinational circuit मतलब क्या, combinational circuit में जो भी आउटपुट है is totally depend on its present input. ओके, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन है। देन इसके टाइप्स कौन कौन से हैं,
ओके पहले ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ mux. So in multiplexer there are n number of input up to n number of inputs, only one output. ये क्या है, n/1 mux है, ऐसे लिखते हैं। n मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स, वन सिंगल आउटपुट रहेगा, एंड यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ सिलेक्ट्स लाइन। ओके सो ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम में मल्टीप्लेक्सर के आगे जितने भी टाइप्स रहेंगे सब इसके ऊपर डिपेंड्स रहेंगे। सो यहाँ पर क्या है, इनपुट्स, आउटपुट एंड सिलेक्ट लाइन, और अगेन वन मोर पिन इज रिक्वायर्ड विच नेम इज इनेबल पिन। सो हर पिन का यूज कौन बोलेगा, एक एक बोलो तो जो जो पता है आप, एक एक पिन का यूज बोलो, क्या यूज है, इनपुट, आउटपुट, इनेबल पिन, सम, बोलो जितना भी पता है, नहीं पता है तो नहीं बोलो, पता है तो थोड़ा बहुत बोलो। हेलो, बिल्कुल भी पता नहीं है मल्टीप्लेक्सर के बारे में आपको? नो मैम। ओके सो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, n नंबर ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स मतलब जो हमें सर्किट को जो इनपुट देना है। ओके सो इसका यूज क्या होता है, जहां ऐसे नंबर ऑफ इनपुट्स है एंड एक ही आउटपुट जाएगा, वहां पर इसका क्या है, यूज होता है। ओके तो आउटपुट, सॉरी इनपुट, आउटपुट, और ये सिलेक्ट लाइन है, सिलेक्ट लाइन का यूज क्या है, सर्किट को इनपुट यहाँ से देंगे हम, ये आउटपुट आएगा, और सिलेक्ट लाइन, अब ये सिलेक्ट लाइन का यूज क्या है, अगेन उसको बोलते हैं, ये वर्ड्स प्लीज याद रखो, सिलेक्ट लाइन या क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोब। ओके स्ट्रोब ऐसे भी वर्ड होता है इसका। तो इसका यूज क्या है कि ये नंबर ऑफ इनपुट्स में से एक ही इनपुट सिलेक्ट करके किसको सेंड करना है, आउटपुट को, ये इसका पर्पस है। सिलेक्ट लाइन क्या काम करती है, ये नंबर ऑफ इनपुट में से पर्टिकुलर एक ही इनपुट सिलेक्ट करके कहाँ सेंड करती है, आउटपुट को, ये इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ पर कितने सिलेक्ट लाइंस रहती है, कितने इनपुट्स रहते हैं, कितने आउटपुट रहते हैं, ये देखने के लिए हम देखते हैं इसका टाइप। ओके एंड पहले हम देते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले के ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड सिलेक्ट लाइन। ओके व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिलेक्ट लाइन, सो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 2m। सो n मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स, m मतलब सिलेक्ट लाइन। सो व्हाट इज द n मतलब नंबर ऑफ इनपुट, एंड व्हाट इज मीन बाय m मतलब नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। ओके ये फॉर्मूला याद रखो। तो अभी इसके टाइप्स के कौन कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। सो फर्स्ट है 2:1 mux, 4:1 mux, 8:1 mux, 16:1 mux, 32:1 mux, 64:1 mux up to। ओके सो ये क्या है, इसके टाइप्स है। तो अभी एक एक टाइप देखते हो। तो फर्स्ट टाइप क्या है, 2:1 mux। सो इसमें क्या होता है, 2 इनपुट्स आते हैं, हम इसको D एज अ डेटा कंसिडर करें, D0 एंड D1, ये मतलब 2 इनपुट्स, 1 मतलब एक आउटपुट आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करें Y सिंबल से। ओके तो इस ब्रैकेट में नाम देना है 2:1 mux। ओके अब यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट लाइन कितनी आएगी, ये अगर कैलकुलेट करना है तो आप बोलो, फॉर्मूला में यहाँ पर लिखती हूँ n इज इक्वल टू 2m। तो कौन बताएगा कितने सिलेक्ट लाइन आएगी, बोलो। n है मेरे पास 2,
तो कितनी सिलेक्ट लाइन आएगी, n2 है, 2m यहाँ पर नहीं पता, तो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 2 क्या अगर करते तो आएगा 1 अगर करते हैं तो मतलब यहाँ पर m की वैल्यू क्या बनती है, तो यहाँ पर One. m की वैल्यू राइट, तो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन कितनी 1, सो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे S0 से, ओके। और यहाँ पर इनेबल पिन, सो इनेबल पिन का पर्पस क्या होता है, आईसी को मल्टीप्लेक्सर को इनेबल एंड डिसेबल मतलब ऑन एंड ऑफ करने का काम किसके ऊपर ये होता है, अगर आईसी मतलब मक्स इनेबल है तो ही ये वर्किंग करेगा, अगर ये डिसेबल है मतलब जैसे पावर ऑन एंड ऑफ हम बोलते हैं, देखो पावर अगर ऑफ है और हमने कितना भी कुछ इनपुट्स वगैरह दिया तो सर्किट ऑन होगा क्या, नहीं। सेम थिंग यहाँ पर क्या होता है, ये जब तक ये क्या चाहिए 1 ही चाहिए, ये 1 अगर है इनेबल है तो ही ये सर्किट वर्क करेगा, अगर ये 0 है तो ये ऑफ है, इसका मीनिंग 1 है तो ऑन है, ओके। सो ये इसका मीनिंग है। तो अगर ट्रुथ टेबल अगर ड्रॉ करना है तो ट्रुथ टेबल कैसे आएगा, ट्रुथ टेबल में फर्स्ट पिन आएगी इनेबल, सेकंड आएगी सिलेक्ट लाइन, देन आएगा आउटपुट, ओके। सो इनेबल अगर 0 है और हमने S0 कुछ भी दिया, डोंट केयर का मीनिंग 1 0 0 1 कुछ भी दिया तो भी आउटपुट क्या आएगा 0, मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या रहेगा हर टाइम 0, जब तक ये अगर 0 है तो आउटपुट क्या रहेगा 0। लेकिन E1 है, सिलेक्ट लाइन 0 है, देन आउटपुट क्या आएगा D0, मतलब D0 पर 0 और 1 जो भी इनपुट्स हैं वो कहाँ सेंड किया जाएगा आउटपुट को, कब, जब S0 0 है, जब ये 1 ही चाहिए और S0 अगर 1 है देन तो ये क्या होगा D1, मतलब D1 पर जो भी होगा वो क्या करेगा, जब S0 1 होगा तब ये क्या सेंड करेगा, इसको सेंड करेगा, ओके। सो ये है ट्रुथ टेबल ऑफ 2:1 मक्स, ओके। तो ये है ट्रुथ टेबल। अभी मैं अटेंडेंस ओपन सेंड करती हूँ, तब तक आपको टास्क है सेकंड जो टाइप है 4:1 मक्स, क्या बताना है आपको, मुझे इनपुट कितने हैं, आउटपुट कितने हैं, कितने सिलेक्ट लाइन है, ये एक्सप्लेन करना है मुझे। आंसर दे दो। आंसर चाहिए, बोलो, इजी है, कुछ हार्ड नहीं दिया है आपको। तो ये आंसर नहीं दे रहे इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ में ही नहीं आया है, ऐसा कुछ है क्या? हेलो, नो मैम। तो ये समझ में आया है? यस मैम। तो फिर इसका आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? 4:1 जो मार्क्स नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? नंबर ऑफ इनपुट। 4 इनपुट लाइन है मैम, 4 इनपुट लाइन, हाँ, आउटपुट लाइन 1, Output and कितनी सिलेक्ट लाइन? 2 सिलेक्ट लाइन। राइट। सो कैसे कैलकुलेट करते? 2:m, सो सिलेक्ट लाइन 4, सो 2:m मतलब क्या, 2:2 अगर करते तो 4 मिलता है हमें, इसीलिए m की जो वैल्यू वो क्या आती है 2, ओके। सो S0 एंड S1, सो इसका ट्रुथ टेबल ब्लॉक डायग्राम कैसे आएगी? अटेंडेंस दे रहे हो लेकिन मीटिंग से बाहर मत जाओ, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, आपको जो पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो 4:1 मार्क्स, सो ये हर टाइम अगर अभी आपको थ्योरी अगर आती है तो आपको 4:1 मार्क्स को अगर ये करना है, एक्सप्लेन करना है, तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट सिलेक्ट लाइन लिखना है, देन ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ओके। सो D0, D1, D2 एंड D3, ओके। यहाँ पर वेरिएबल चेंज भी करते हैं, कुछ कुछ बुक में यहाँ पर I0 भी है, इनपुट आई इंडिकेट इनपुट, मैंने यहाँ पर डेटा इनपुट कंसीडर कर, सो I0, I1, I2, I3 एक ही मीनिंग है इसका। देन यहाँ पर पिन आएगी इनेबल पिन, देन
यहाँ पर आएगी सिलेक्ट लाइन S0 एंड S1. सो ट्रुथ टेबल क्या आएगा? ट्रुथ टेबल ऑफ 4:1 मार्क्स क्या आएगा ये? E S0 S1 एंड आउटपुट. सो ये अगर 0 है, यहाँ पर कुछ भी इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा? 0. ये 1 है और यहाँ पर पहले अगर 0 0 तो ये क्या सिलेक्ट करेगा? D0. 1 तो 0 1 अगर है तो D1, 1 0 है तो D2 एंड 1 1 है तो D3. ओके, सो ये ट्रुथ टेबल है. किसका ट्रुथ टेबल है? 4:1 मार्क का ट्रुथ टेबल है. ओके, नेक्स्ट है थर्ड 8:1 मार्क्स. अब बोलो अभी कितने इनपुट्स? 8 inputs, 1 output, एंड सिलेक्ट लाइन 3. 3. ओके. अभी आंसर दे दो क्वेश्चन का. व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्ट लाइन इन मल्टीप्लेक्सर? आंसर दे दो. नंबर ऑफ इनपुट में से एक इनपुट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट लाइन यूज करते हैं. राइट. सो इनपुट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट लाइन का यूज होता है. 2 3 4 5 6 7. ओके, यहाँ पर आएगी इनेबल पे. ओके, ट्रुथ टेबल कैसे आएगा? E S0 S1 S2 एंड आउटपुट. अगर ये 0 यहाँ पर कुछ भी आउट इनपुट है तो ये आएगा. अब बोलो ये अगर 0 0 है तो क्या सिलेक्ट होगा? बोलो क्या सिलेक्ट होगा यहाँ पर? D0. राइट. सो ये ना कैसा कंटिन्यूअसली जाता है. 1 0 0 1 0 0 2 3 4 5 6 7. सो यहाँ पर आएगा D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7. ओके, अभी आप एक प्रिपेयर करके रखो 16:1 मार्क्स. नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करना है अभी आपको? 16:1 मार्क्स के लिए कल आपके पास जो भी नोटबुक वगैरह कुछ बनाए होगे या पेपर होगे तो उसके ऊपर मुझे कल 16:1 मार्क्स स्टार्टिंग जब भी मीटिंग स्टार्ट होगी तो ही दिखा देना. ठीक है, आपका वीडियो ऑन करके. ओके, सो यहाँ तक आज हमने बीसीडी एडर एंड मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट किया है. ओके, अटेंडेंस दे दो और कल ये कंप्लीट करो. 16:1 मार्क्स का क्या क्या चाहिए? इनपुट कितने हैं, आउटपुट कितने हैं, सिलेक्ट लाइन कितने हैं, उसकी ब्लॉक डायग्राम चाहिए एंड उसका ट्रुथ टेबल. Okay, so thank you all of you.